समिति से फोन आया, ऐसा ऐसा प्रसंग है। समिति ने निर्णय लेकर चारों बेटियों के फॉर्म जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, सम्मेलन में जाकर बात कराकर चारों बेटियों का विवाह करवाया। मां ने कहा कि मेरे से बस केवल ओटीपी पूछा गया, मेरे मैसेज आया और मैंने मैसेज पर बताया और मेरा पूरा पैसा चले गया, पूरा चल गया। थोड़ी सावधानी, प्रशासन तो अपनी जगह पर है जो आपको सावधान करता रहता है, पर थोड़ी सावधानी अपनी भी होनी चाहिए, बहुत। रिद्धि सिद्धि, आपके पिता के कहने पर आप विवाह नहीं करोगे? हाँ, हमारा पिता ही कहेगा, हम तो वही करेंगे। इतने फोटो आए हैं, कौन सा फोटो में लड़का पसंद आया उससे विवाह कर लो। सबको देखा, इंद्र के पुत्र जयंत का भी आया, नारायण भगवान के यहां से भी आया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का भी आया, पाताल लोक से भी आया, पितृलोक से भी आया, परंतु आखिरी में रिद्धि सिद्धि वन में विचरण करती 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 फिर वहां से विचरण करते 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 जाने लगी तो रिद्धि सिद्धि ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा, एक ब्राह्मण, और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है। दोनों गुरुकुल से पढ़कर आ रहे। एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि देखो आज अपन घर से निकले और मिट्ठू दिखा है, तोता दिखा है। हाँ, गुरुजी ने कहा था जब तोता दिखे सुबह से तो समझ लेना कि आज मीठा खाने को मिलेगा। तोता दिखे तो समझ लेना मीठा खाने को मिलेगा। दूसरा मित्र बोला नहीं, मीठा खाने को तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा होगा, मीठा भी कड़वा होगा। रिद्धि सिद्धि उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों के पीछे पीछे चली। ब्राह्मण पुत्र एक जगह पर भोजन करने गए, भोजन कर कर निकले तो दोनों बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई आज तो अपन ने तोता देखा तो मीठा खाने को तो मिला, पर तूने बिल्कुल सत्य कहा था कि मीठा भी कड़वा था, तुझे कैसे मालूम? एक ने कहा मुझे तो मेरे गुरु ने बताया था कि तोता सुबह से दिखे तो समझ लो, मिट्ठू सुबह से दिखे तो समझ लो मीठा खाने को मिलेगा। तूने कैसे कह दिया कि मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा, तूने कैसे कह दिया? उसने कहा कि वो तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी, मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा। दूसरे मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि तोता दिखे तो मीठा मिलेगा, पर तेरे भीतर की जो बुद्धि है उस बुद्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा है, मतलब मीठा तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा मिलेगा। नीम का पेड़ पर तोता बैठा। तब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि अब पक्का निर्णय है कि लड़का चाहे कितना भी सुंदर हो उससे मतलब नहीं, लड़के के पास कितने भी पेट्रोल पंप हो उससे मतलब नहीं, लड़के के कितने भी बंगले हो उससे मतलब नहीं, लड़का बुद्धि से विद्वान होना चाहिए। गणेश जी को क्या कहा जाता है? किसके देव हैं वो? जम के बोलो, बुद्धि के देव। अब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से कर। बुद्धि का देव हो, सरल हो, सहज हो, सम्मान देने वाला हो। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया और लड़की बिहा दी और लड़की को रोज का ताना दे, रात को 1-1 बजे आए दोस्तों के साथ, वो भी ड्रिंक कर कर आए, ऐसा लड़का किसी काम का नहीं। लड़का वो होना चाहिए भले थोड़ा धन कम हो पर तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे।
भोजन पति रसोई घर में करे, एकांत में बैठकर भोजन करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने करे। पर उल्टा हो गया, पत्नी का अपमान सबके सामने करता है, अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है, धत्कार के भगाता है चार लोगों के सामने। चार लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब करोगे तो चार लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, चल ढोरे, पढ़ी लिखी नहीं है, चल। जब विवाह करा था तब क्या देखा था? मोटरसाइकिल, चेन और अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, या उसके बाप की जमीन, तब क्या देखा? भोजन एकांत में बैठकर पति करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने होना चाहिए, उसका अपमान सबके सामने नहीं, चार लोगों में नहीं, चिल्लाकर नहीं, अपशब्द कहकर नहीं। पर पति अपनी शूरवीरता चार लोगों में अपनी पत्नी पर दिखाता है कि मैं शूरवीर हूं, देखा मेरी कितनी धाक है। अगर तू इतना बड़ा शूरवीर है तो नक्सल एरिया में चले जा। जब इतनी शूरवीरता है तेरे को और तू अपनी पत्नी पर इतनी शूरवीरता दिखा रहा है, तो शूरवीरता दिखा, बॉर्डर पर जा, मां शूरवीरता दिखा। एक पत्नी जो अपने बाप का घर छोड़कर तेरे लिए आई है, जो तेरे बच्चों को दिन भर संभालती है, रोटी बनाकर तेरे बच्चों को, तेरे घर के लोगों को खिलाती है, और तू शूरवीरता भी उस पर दिखा रहा है, चार लोगों में अपशब्द भी उससे कर रहा है। सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। जिस घर में स्त्रियां ज्यादा रोती हैं ना, उस घर का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अच्छे अच्छे सूरवीर पानी में डह गए। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान कोकपुर कांकेर, सावधानी रखिए। सम्मान दीजिए सबके सामने, इज्जत करिए सबके सामने। डांटना है तो एकांत में जाइए। अरे रामचरितमानस से सीखो, कैकेयी जी को गुस्सा आया तो सबके सामने चिल्ला के बोली क्या? अरे बोलो तो जम के। कैकेयी जी को गुस्सा आया तो कहां गई थी? अरे अच्छे से बोलो जम के, कोप भवन। गुस्सा करने का भी अलग से कमरा होता था कि तुम यहां गुस्सा करना, पर आज के जमाने में तो मकान इतना बड़ा बनता है कि लोग उसमें कहीं पे भी गुस्सा कर लेते। सास इधर गुस्सा करके बैठी, बहू उधर बैठी, पोता ऊपर बैठा, पोती कॉलेज बैठी, पूरा घर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, ये कोप भवन है। सबकी डीपी उड़ी पड़ी हुई है, सबके बल्ब फ्यूज सब चेक कर रहे हैं। जब जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एकदम फिर बंद, ट्यूबलाइट एकदम फिर बंद। उसी तरह घर में जब सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पति चिल्ला कर बोलता है, फिर बेटी चिल्लाएगी, फिर बंद, बेटा चिल्लाएगा, फिर बंद, सब फ्यूज बल्ब। अरे भाई थोड़ा इन्वर्टर लगा लो, बल्ब शार्ट नहीं होंगे, बैटरी को चार्ज रखो, थोड़ा बहुत शिव महापुराण में जाकर बैटरी को चार्ज कर लिया करो, कथा सुन लिया करो, फ्यूज नहीं हो, फ्यूज नहीं। सावधानी बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि अब कर रही है कि मैं विवाह करूंगी तो बुद्धि के देव के साथ करूंगी। बुद्धि का देव कौन? जम के बोलो जरा, गणेश। अब इनके यहां बंगला नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, धन वैभव नहीं है, पर बुद्धि है, बुद्धि है, और बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन हो और बुद्धि नहीं हो
कितनी सुंदर बात शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेहनत से जोड़ लेगा। और बेटा कपूत है तो कितना भी जोड़कर चले जाओ वो सब राख मिला देगा। इसलिए बुद्धि है तो प्रॉपर्टी भी संभालेगा, घर भी संभालेगा, परिवार भी संभालेगा, सत्ता भी संभालेगा, वैभव भी संभालेगा, सब कुछ संभाल सकता। पर यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या संभाले। गणेश जी को जब भी गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में लेकर आते हो, शादी में गणेश जी की पूजन करते हो, घर में शुभ कार्य होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है तो गणेश जी की पूजन करते हो, मंगल कार्य हो तो घर में गणेश जी की पूजन करते हो। क्यों करते हो? कि गणेश जी महाराज हमारे घर में तुम्हारी पूजन हो रही है, तुम बुद्धि देना सबको कि सब शांति से रहें। गणेश जी महाराज बुद्धि देना कि सब कार्य अच्छे से हो। गणेश जी महाराज बुद्धि देना सब कार्य सफलता की ओर हो। ऐसी कृपा कर, ऐसी करुणा कर। रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मैं बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ में मंगल विवाह हुआ। खबर पहुंच गई शंकर भगवान के यहां विवाह की तैयारी हो गई गणेश जी महाराज की। और गणेश जी का विवाह हुआ, सब खूब धूम मची है चारों तरफ, खूब। अब मां का वात्सल्य कितना प्रबल है, कितना। पार्वती जी गणेश जी को सुंदर सेहरा बांधती हैं और गणेश जी महाराज की नजर उतारती हैं। पार्वती जी गणेश जी की नजर, बहुत ध्यान देना। बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए मां कितना कितना प्रयास करती है। मिर्ची लाएगी, नमक लाएगी, उसके ऊपर से उतार के चूल्हे में झोंक आएगी, भले पड़ोसी को मिर्ची की दांत लग लग के मर जाए। मां है, बच्चे को नजर से बचाने का कितना कितना प्रयास करती है मां। बोलो री जीजियो, सही बात है कि गलत बात है? जम के बोलो जरा, सही है। एक मां अपने बच्चे को नजर से बचाने का अथक प्रयास करती है। मेरी माओं से निवेदन है, बच्चे को बचपन में जैसे तुम नजर से बचाते हो, उसी तरह जवानी में बच्चों को बुरी आदत से भी तुम्हें बचाना है। नजर से तुम बचा सकते हो तो बुरी आदत से भी तुम बचा सकते हो। बुरी आदत में बच्चा गलत काम कर आए, उसको समझाओ, ना समझे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझाने का प्रयास करिए। नजर से बचाने का प्रयास करिए। जैसे नजर से बच्चे को बचाने के लिए मिर्ची झोंक देती हो, तो बुरी आदत से बचाने के लिए तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती, बचा सकते। गणेश जी महाराज की सुंदर मां पार्वती नजर उतार रही, नजर। मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, बाबा से जरूर कहो कि अगली कथा में हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, हमारी भी झोली खुशियों से भर दो मेरे बाबा, ऐसी प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज दोनों को मिलाकर शिव तक पहुंचाने का प्रयास करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव तत्व कह रहा पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी महाराज की नजर उतारती। बचपन में जैसे बच्चों को नजर से बचाते हो जवानी में बच्चों को बुरी आदत से बचाओ। गलत दृष्टि गलत सोच गलत विचार गलत जगह पर ले जाते, पर अच्छी सोच होगी ना अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छी जगह तक जाओ। एक बहन ने पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि हम लोग पूरा परिवार शिव का इतना महत्व नहीं जानते थे कि शिव का महत्व क्या। मेरा नाम क्या लिखा है, खीभान सिंह, पढ़कर बताओ जरा क्या लिखा है। खीभान है किसी बान है, खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है तथा मैं यही कथा हो रहे ग्राम कोकपुर में ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर पदस्थ हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम खीभान सिंह बघेल। गुरुजी, आपका कथन अटल सत्य है। एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल चढ़ाने वाले के घर परिवार के समस्त कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं, दुख नहीं आने देते। गुरुजी, शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की कृपा किसको कहते हैं? गुरुजी,
मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं।